फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय पूर्व टीचिंग, जिसमें हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। आज की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देंगे। और इस क्लास में आपको पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है, और इस क्लास में आपको पूरा जो 4th चैप्टर है उसका पूरा रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं, किस तरीके से है, ये सभी हम सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास में पहली बार आप आए हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, क्लास को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, उनकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो एक क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ द सेकेंड डिग्री। अब यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री है वो क्या है, सेकेंड डिग्री क्या है, मतलब क्या है, तो हमने लास्ट क्लास में जो 3rd चैप्टर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने लीनियर क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, और इसमें क्या आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। अब क्वाड्रेटिक लीनियर तो समझ आया था कि लीनियर में क्या होती थी, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कह रहे थे, लीनियर इक्वेशन कह रहे थे। जैसे कि x + 1 है, इस पे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 मान लिया, मतलब कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो मतलब ये क्या है, लीनियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा ना सेकंड डिग्री से मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। जैसे कि यहाँ लिखा 2x² है ना, +1 कुछ भी लिखा हमने, तो ये जो 2x² पर 2 जो पावर है ये क्या है, इसकी डिग्री है। और हाईएस्ट डिग्री इसकी, ये पूरे जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमसे तो यहाँ पर पॉलिनोमियल, यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, जब है ना क्या कहते हैं, कोई भी जैसे कि 2x² + 1 लिखा है तो ये एक पॉलिनोमियल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, क्या बोलेंगे हम इसे, सिर्फ एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट इसमें अगर मैं इक्वल लगा दूं, ठीक है, इसमें क्या लगा दूं, इक्वल लगा दूं, और इक्वल के फिर राइट साइड में कुछ भी, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू कुछ भी रख दें, मतलब कि जिसके पास दोनों साइड हो, राइट साइड भी हो, लेफ्ट साइड भी हो, तो और दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल की साइन के साथ हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, तो बस वही क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। अगर ये 2x + 1 लिखा था, 2x² + 1 लिखा था, तो ये क्या हो गया है, ये पॉलिनोमियल है। और लेकिन अगर मैं 2x² + 1 इक्वल में 0 इतना भी लिख दिया ना, तो ये इक्वेशन हो गई है। आई होप आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल में समझ आ गया होगा। अब इन्होंने क्या बोला, 2 डिग्री, तो बिल्कुल हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमने इतना देख लिया, फिर आगे क्या बोल रहा है वो, आगे है हमारे पास, अच्छा, एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या है, ax² + bx + c इक्वल में 0। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो फॉर्म है इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अब पूरे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इधर जो यहाँ पर ये जो a है, ये b है और ये c है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, a b और c, यहाँ पर किसका काम करेंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे। किसका, तो ये कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मतलब कांस्टेंट 1 2 3 इंटीजर्स होंगे, प्लस माइनस में हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर है ना हमारे पास जो x वगैरह है, यहाँ पर
यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास जो x है, यहाँ पर जो x है, ये जो x वगैरह है ये अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर होते हैं, a b और c ये रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर के प्लेस पे हम कोई भी क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, कोई भी कोफिशिएंट रख सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 जो भी डिजिट है वो रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ लिख दी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, अब मैंने इसको इक्वल में 0, तो ये मैंने बोल दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने कहा कि मैम यहाँ पर ठीक है, समझ आ गया, ये इसकी तरह लिखा है कि हमारे पास 2x स्क्वायर 2x है और प्लस में यहाँ पर 1 है और इक्वल में 0 है, लेकिन ऊपर हमने देखा यहाँ पर तो हमें कहीं सिंगल x देखने को ही नहीं मिला, तो फिर ये भी कैसे हो गया और ये भी कैसे आपका पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर ये जो है ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्या करती हूँ, इस x के प्लेस पे अगर मैंने 0 रखा है, इस x के प्लेस पर 0 रखूंगी तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब हम 0 आ जाएगा तो इसको लिखना जरूरी है क्या, 0x लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, तो हम इतना भी लिखेंगे तो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा इसमें से b c ये दोनों 0 हो सकते हैं, b c ये दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा a 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी, ठीक है, यहाँ पर आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी और यहाँ पर अगर a के प्लेस पे आपने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। अब आप a के प्लेस पर ये 0 लिखा है, अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, या x कितना भी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर 0 है और x का अगर स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे 0 से तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि इसके प्लेस पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, किसी काम का ही नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या है, bx प्लस c लिखा है ना। अब bx x पे तो कितनी पावर है, 1 है, तो ये तो 0 था तो ये 1 है, तो ये तो क्या हो गई, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, ये तो लीनियर इक्वेशन। मतलब कि हमको यहाँ पर देखना है कि ये वाली जो डिजिट है, मतलब ये जो a है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है, ठीक है, ये a जो है ये 0 है, अगर ये 0 बनता है तो फिर इस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो ये जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी पूरा जो है उसमें से कुछ भी 0 हो सकता है, बस a की प्लेस पर जो a कांस्टेंट है, ये रियल नंबर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि भाई ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हम अब देखेंगे हम कि नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि द डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। अब हम देखेंगे कि रूट्स यहाँ पर जो निकलेंगी, क्योंकि इसमें हमें रूट्स ही पढ़ना है। अब रूट्स जो निकलेंगे वो हम देखेंगे कि उनका नेचर क्या क्या हो सकता है। हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट कभी ज़्यादा हो जाए, आपका आंसर कभी प्लस में आ जाए, कभी रूट्स आपकी माइनस में आ जाए, कभी रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एकदम इक्वल आ जाए, तो कंडीशन तो बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो हम यही देखेंगे टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग द
फुल इक्वेशन यूज द डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज कहाँ करेंगे, हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करके देखना ही नहीं है, हमें शॉर्ट में पता करना है कि इसकी नेचर मतलब रूट का नेचर कैसा है। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, ये आई थिंक ये ब्लर हो रही होगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कितनी है हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल में 0, ये हमें एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए इसके साथ ये माइनस लगा है, हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का 3 है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। क्लियर है। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो b के प्लेस पर हमें क्या, d डिस्क्रिमिनेंट का d, ठीक है। b की जगह पर क्या रखेंगे हम, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस 4a, a की प्लेस पे क्या रखेंगे, a की प्लेस पर 2 रख देंगे और c की प्लेस पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 9 और यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ और कंडीशन हो तो कभी आपका माइनस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि आपकी नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं। तो ये होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगर बाय चांस कभी आपका, जैसे कि अभी हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट आपका किस में आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है। अभी हमने देखा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 1 आया, प्लस का 1 आया, तो ये क्या है, 0 से ज्यादा ही है, 0 से ज्यादा ही है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में जो रूट होंगी, उस कंडीशन में जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रूट्स होती हैं रियल, रियल रूट्स होती हैं। रूट्स कैसी होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। और रियल के साथ साथ कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। अच्छा, अब ये डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, ये क्या है, किस टाइप की होती है, तो याद रखिएगा डिस्टिंक्ट मतलब होता है 2 रूट्स आएंगी लेकिन दोनों रूट्स कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। जैसे कि एक रूट हो सकती है 1 हो, एक रूट बना जाए, एक का 2 आंसर आएंगे, मतलब एक बना जाए, एक 2 आ जाए, ठीक है। एक अगर रूट के अंदर 3 आ जाए, एक रूट के अंदर 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब दोनों रूट्स जो आएंगी ना वो दोनों रूट्स कैसी रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। कैसी रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बन जाती है जब आपका 0 से बड़ा आ जाए, कौन, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा जाए। सेकंड कंडीशन क्या रहे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट और 0 दोनों ही बराबर आ जाए, दोनों ही डिस्क्रिमिनेंट और 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो इस कंडीशन में भी आपके पास जो रूट्स होंगी ना, रूट्स तो रियल रहेंगी, है ना। रूट्स कैसी रहेंगी, रियल रहेंगी और इक्वल रहेंगी। कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अब इक्वल से मतलब समझ लिए हैं हमको, इक्वल कैसे, तो जो दोनों रूट्स हैं ना, जैसे पहले में डिस्टिंक्ट में क्या हो रही थी, अलग आ रही थी, अब सेम आएंगी दोनों, या तो 1 1 भी हो सकती हैं या 2 2 हो सकती हैं, √3 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी कैसी, सेम। हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे जब जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली जो मेथड आएगी उसमें देखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन में आपके आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, सेम रूट्स आती हैं, तो वहाँ देखेंगे हम ये चीज़ें, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है हमारे पास, अगर बाई चांस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ गया है, 0 से कम आ जाए। 0 से कम मतलब कि अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस में आया था, प्लस का 1 आया था, हो सकता है आपका माइनस का आंसर आ जाता कुछ, तो माइनस का आंसर आ जाएगा ना, उस समय क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और फिर उस कंडीशन में कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगी, कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगी। क्लियर हुआ है, इतना क्लियर हुआ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेंगी, कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए भाई मेथड्स आएंगे इसमें कुछ भी। इस चैप्टर में हमने देख लिया, पहले देखा कि भाई हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट होता है और डिस्क्रिमिनेंट में भी हम मतलब कि एक ऐसा कि पूरा फॉर्मूले का यूज ना करके हम छोटा सा एक रख के और ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि रूट कैसी हो रही है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि रूट्स के नेचर भी होते हैं, हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट कभी लेस देन 0 हो जाए, कभी ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में कैसी रूट्स बनती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेथड्स, अब हम इसमें कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक है फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसको हम एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड भी कहते हैं, है ना। इसका नाम एक और क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसका नाम है। और ये मेथड हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। अब ये मेथड कैसे है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है 6x² 2 = 0, ठीक है। ये है, इसमें करके बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे कि एक है ये 6 और ये 2 का पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा और ये 4, है ना, ठीक है। ये आ जाएगा, 2 से भी करते तो 2 2 जो 4 हो जाता है, ठीक है। अब हमने देखा 3 और 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या गए हैं, 2 डिजिट आ चुकी हैं 12 की। अब देखते हैं, अब देखेंगे कि ये दोनों डिजिट को हम इस तरीके से है ना पुट करेंगे कि हमें या तो प्लस, इन दोनों को प्लस करने पर या फिर इन दोनों को माइनस करने पर हमें बीच का डिजिट मिलना चाहिए, ठीक है। ये 12 का जो फैक्टर्स निकालकर हमको 2 ग्रुप में बांटना है और उन 2 ग्रुप्स को इस तरीके से मतलब बनाने हैं इसके कि उनको या तो प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास क्या आ जाए, बीच का डिजिट आ जाए, बीच की क्या आ जाए, डिजिट आ जाए। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम देखेंगे 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है ना। तो बस तो फिर हम कर लेंगे, पहले हम लिखेंगे 6x², फिर हमने क्या लिखा है 4x और फिर लिखेंगे 3x और -2 और 0। अब हमें पता, अब हम यहाँ पर कौन कौन से साइन लगाएं, हमें क्या पता है, क्या -3 ले लें और प्लस का 4 ले लें। तो हमें ये चीज़ कहाँ से देखनी है, हम जब देखेंगे क्वेश्चन हमारा किस में है, माइनस में है, क्वेश्चन किस में है, माइनस में है, तो मतलब हमें बड़ी डिजिट किसकी लेनी है, माइनस की लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 जो लेंगे वो माइनस का लेंगे और 4 अगर 3 भी मैं माइनस का लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1, तो हमें 3 किसका लेना पड़ेगा, प्लस का। क्लियर है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा कि ये है ना 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों और x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे और एक x कॉमन कर लेंगे। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में आएगा और एक x यहाँ है, यहाँ पर 2 है तो एक x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आएगा, तो 2 टाइम में आएगा, x ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर और यहाँ पर जो बनता है उनको सेम एज इट इज ही बनाने पड़ते हैं। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन ली गई डिजिट, जो कॉमन लेने के बाद बची हुई डिजिट जो रहती है वो सेम होनी चाहिए। तो ये तो सेम टू सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 1 कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1 कर लेंगे और 1 कॉमन लेंगे और एज इट इज इसको ऐसे ही कर देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पर लेते हैं 2x और प्लस का 1, ये जो बाहर लिखे हुए हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये जो दोनों सेम हैं इनमें से हम एक को यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इनकी 0, तो इसको करेंगे 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा, +1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर x -1 के फ्रैक्शन में कौन आ जाएगा, 2। ऐसे ही हम इसको करेंगे 3x - 2 = 0
और यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 3x2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2/3। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, दो रूट्स बन जाएंगी। क्या बन गई? दो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये वाला आंसर आया है और एक कौन सा आया है, ये वाला आंसर आया है। ये दोनों क्या आए हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि दोनों रूट्स क्या है, दो रूट्स आ रही है, रियल रूट्स आ रही हैं, लेकिन कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। रियल रूट्स हैं लेकिन कैसा हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। जो हमने लास्ट अभी देखा था कि रियल के जो रूट्स के बताए गए थे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट वाली बन रही है, मतलब दो रूट्स तो बन रही है हमारे पास, लेकिन कैसी बन रही है, डिस्टिंक्ट वाली बन रही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगी। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड आ गई इसमें। अब हम दूसरी देखें, एक कौन सी मेथड पढ़ेंगे, फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे। फॉर्मूला मेथड में ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर हम देखते हैं तो देखिए ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये, x इक्वल -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। ये क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला ये जो हमको दे रखा है, फॉर्मूला मेथड से अगर करना है तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब आप देखें तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से करते हैं, देखें ये वाला फॉर्मूला कहीं कहीं पड़ा पड़ा लिखता है हमें, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़कर आए ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़कर आए ना। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला है, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हमने देखा था कि b² -4ac, यही देखा था डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से हम तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला जो दिया गया है इसको हम बहुत अच्छे से इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ, इसमें क्या है, सबसे पहले इसको इजी मतलब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और देन फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद इसके रूट्स निकाल लेंगे। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल हो गया, अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट कर लिया तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस और d अपॉन 2a डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का ही तो फॉर्मूला है, तो हम ये कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये इसमें a की वैल्यू हमें कितनी है, 2 है। ठीक है, और b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 है। देखिए माइनस लगा तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। अब हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, d इक्वल में b की वैल्यू कितनी दे रखी, -5। ठीक है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, a की 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और d कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 1। तो डायरेक्ट ही हम इसमें कर देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर रखेंगे -b, ये फॉर्मूले में ही -b है, तो ये माइनस तो रहेगा, और साथ में ये जो b की वैल्यू है ये भी माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का निकालना था, तो वो हम निकाल लाए, ये कितना है, 1 है, तो ये 1 कर लिया हमने। अब यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर रूट के अंदर 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का मतलब है कि इस रूट को हम दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम एक बार प्लस में लिखें तो यहाँ पर 5 प्लस रूट 1, ठीक है। अच्छा, रूट 1 का रूट अगर फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। रूट 1 का अगर रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करें तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 4, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, एक हमारे पास 3/2 ये आ गई। और यहाँ पर अगर हम करें एक बार माइनस में कर लेते हैं तो माइनस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 4/4, तो ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास दो रूट आ गई हैं, एक 3/2 और एक क्या आ गई है 1 आ गई है। तो ये भी क्या हो गई हमारी, ये भी रियल रूट्स हो गई और दोनों क्या है अलग अलग आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ये आपको क्वेश्चंस को समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि कौन कौन सी मेथड यूज हो रही है, ठीक है। देखेंगे हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, तो पहले हमने देख लिया कि डेफिनेशंस देख ली कि किस तरीके से किसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे। फिर हमने देखा है कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स मतलब किस किस टाइप से रूट्स हो सकती हैं। फिर हमने इसमें देखा है कि इसमें जो मेथड्स यूज करेंगे हम सॉल्व करने की, तो एक फैक्टराइजेशन करेंगे जो आपको एक इसका एग्जांपल भी करके बता दिया मैंने, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को 4.1, तो बिल्कुल आप क्लास से जुड़ जाइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जाते समय क्लास में ज़रूर बता के जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।